साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे पॉइंट देव एजुकेशन पॉइंट पे। आज भूगोल का नेक्स्ट चैप्टर है ऊर्जा संसाधन। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, छोटा सा है लेकिन धमाकेदार है। इसमें सिर्फ मैं मेन ही बताऊंगा जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ऊर्जा संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जिनका उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। वैसे पूछता नहीं है, लेकिन कभी अगर डिस्क्रिप्शन लिखना हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऊर्जा को कितने भागों में बांटा गया है आप ध्यान देना। उपयोग के आधार पर, यानी कि परंपरागत उपयोग के आधार पर ऊर्जा को दो भागों में बांटा गया है। एक है परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, एक है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी कन्फ्यूजन करने वाला भी है। तो बहुत ही आसान शब्दों में बताऊंगा परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। बहुत ही आसान एवं सरल भाषा में आपको समझाऊंगा ताकि आपके को आसानी से समझ में आ जाए। तो चलते हैं परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कैसे पहचानेंगे कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो उनके क्या गुणधर्म है? सबसे पहले बोलता है कि अविनीकरण, यानी कि अविनीकरण मतलब जिसका हम नवीनीकरण नहीं कर सकते, जिनकी उपलब्धता बिल्कुल सीमित है, यानी कि जो बिल्कुल सीमित पाए जाते हैं और जिनका पुनः उपयोग नहीं हो सकता, उसे बोलते हैं हम परंपरागत ऊर्जा। तो ऐसी ऊर्जा जो बिल्कुल सीमित है, ऐसी ऊर्जा जिसका उपयोग पुनः नहीं किया जा सकता और इसका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता, उसे क्या बोलेंगे? परंपरागत ऊर्जा। इसको आपने समझना है, रटना नहीं, समझना है। जैसे कोयला, कोयला बिल्कुल सीमित है, पेट्रोलियम सीमित है, परमाणु ऊर्जा सीमित है, जल विद्युत सीमित है और ताप विद्युत क्या है, वो भी आपका सीमित है। तो हम इसका नवीनीकरण नहीं कर सकते। ये हो गए परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। इसके ठीक विपरीत है हमारी गैर परंपरागत ऊर्जा। तो ऐसी ऊर्जा जिसका हम नवीनीकरण कर सकते हैं, उसको हम नया बना सकते हैं, है ना, जो असीमित मात्रा में है और इसका हम पुनः उपयोग कर सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे? गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। जैसे सौर ऊर्जा, यानी कि जो सूर्य की ऊर्जा है असीमित है, पवन ऊर्जा असीमित है, ज्वारीय ऊर्जा असीमित है, या बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा आदि। ये क्या है? तुम्हारा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। तो आपने सिर्फ इनकी परिभाषा ध्यान में रखनी है कि परंपरागत ऊर्जा किसे कहते हैं और गैर परंपरागत ऊर्जा किसे कहते हैं। तो परंपरागत ऊर्जा जैसे परंपरागत सीमित है, उपयोग नहीं हो सकता, पुनः उसका नया रूप नहीं हो सकता, और गैर परंपरागत नवीनीकरण है, नया कर सकते हैं, असीमित मात्रा में है और पुनः उपयोग हो सकता है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। कभी कभी छांटने को आ जाएगा कि ये परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है कि गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, इसीलिए ये भी वहाँ पर भी ये परिभाषा आपके काम आएगी। अब परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में मैंने कोयला और पेट्रोलियम पहले भी पढ़ा चुका है। भारत के खनिज संसाधन में कोयला पढ़ाया है। कोयला जैसे 3 प्रकार का होता है, मैंने बताया। तो सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट कोयला होता है। पेट्रोलियम के बारे में बताया, पेट्रोलियम को हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं, चट्टानी तेल भी कहते हैं, खनिज तेल भी कहा गया है पेट्रोलियम को। ठीक है, तो पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? औषधि चट्टानों में पाया जाता है। तो पेट्रोल उत्पादन में प्रथम राज्य आपका गुजरात। ठीक है, इसमें मैंने और भी चीज़ पढ़ाई है कि सबसे पहले पेट्रोलियम कहाँ पाया गया था? डिगबोई, असम में खोदा गया था। उसके बाद 1902 में शिवसमुद्रम, कर्नाटक में, जो कावेरी नदी के ऊपर है। तो आप उसको पढ़ लेना। आज हम चलते हैं जल विद्युत की तरफ, यानी कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में हम पढ़ेंगे जल विद्युत। यह ऐसी ऊर्जा है जो बहुत ही सुलभ है और परंपरागत एक स्रोत है। यहाँ पर क्या है? बांध बनाकर जल को एकत्रित किया जाता है और उसको किसी ऊंचाई से गिराकर टरबाइन के माध्यम से मोटर चलाकर बिजली पैदा की जाती है। इस प्रकार की जल में स्थिर ऊर्जा होती है, उस स्थिर ऊर्जा को गति ऊर्जा में बदलकर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। यह आपको सबको पता है। बांध में क्या होती है? स्थिति ऊर्जा होती है और उसको ऊंचाई से गिराते हैं, उसके बाद टरबाइन के माध्यम से क्या होता है? उसमें बिजली पैदा की जाती है। तो भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 में दार्जिलिंग के सिंथपो में की गई थी। इसके बाद जल विद्युत परियोजना दूसरी 1902 में कावेरी नदी पर शिवसमुद्रम परियोजना स्थापित की गई थी। शिवसमुद्रम क्या है? कर्नाटक में स्थित एक परियोजना है, याद रखना आपने। सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन वाले राज्यों में
महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ है, यूपी है। अन्य राज्यों में हिमाचल है, उत्तराखंड, जे&के, कर्नाटक, एमपी है। तो भारत में पहली जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब की गई थी? 1897 में दार्जिलिंग में की गई थी। और इसके बाद दूसरी 1902 में शिव समुद्रम परियोजना। ये जल विद्युत संबंधित परियोजनाएं हैं, ठीक है। तो भारत की प्रमुख अन्य जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी हैं और किस किस राज्य में आपने वो ध्यान में देना है? जैसे रानगीर सिक्किम में है। तीस्ता जल विद्युत परियोजना, तीस्ता नदी कहाँ पर? सिक्किम में, तो सिक्किम में है। सुभानसिरी परियोजना अरुणाचल प्रदेश में है। पार्वती हिमाचल प्रदेश में है। चमेरा हिमाचल प्रदेश में है। नाथपा झाकरी आपका हिमाचल प्रदेश में है। उड़ी सलाल जल विद्युत परियोजना कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है। तो लोकटक, मैंने था लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में है। तो लोकटक में क्या है? कबूल नाम जाओ नामक तैरता उद्यान भी पाया जाता है। तो लोकटक झील कहाँ पर आपका? मणिपुर में है। चमेरा हिमाचल प्रदेश में है। टनकपुर परियोजना कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। ये भारत की कुछ प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं, आपने इनको एक बार पढ़ लेना है। अब पढ़ते हैं हम संस्थान, मुख्यालय और स्थापना वर्ष। तो कौन सा संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है, उसकी स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट है। पूछता है राष्ट्रीय पनबिजली निगम यानी कि एनएचपीसी, जहाँ पर एनएचपीसी से शब्द लगे यानी नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन। देखना, हाइड्रो मीन्स जो पानी से बिजली पैदा करते हैं। तो उसका मुख्यालय कहाँ पर है? फरीदाबाद में। स्थापना 1975। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी कि एनटीपीसी, तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। तो क्या है? थर्मल मीन्स यानी कि कोयला, नई दिल्ली में है। और स्थापना 1975। याद रखना कि एनएचपीसी और एनटीपीसी के जो स्थापना वर्ष सेम है, ठीक है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग देहरादून में। स्थापना 1956, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन नई दिल्ली 1964। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड नई दिल्ली 1969। भारतीय गैस प्राधिकरण नई दिल्ली 1984। तो आपने ध्यान देना है 1984। ये मुख्यालय कहाँ कहाँ पर हैं, और ये ऐसे मुख्यालय जो अक्सर पूछे ही जाते हैं। कुछ अलग से मैं क्वेश्चन भी इसमें पढ़ाऊंगा। भारत का सर्वाधिक जल शक्ति विभाग किस नदी में पाया गया? ब्रह्मपुत्र नदी। कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में है, ठीक है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब हुई थी? 12 सितंबर 1982। उद्योग की जननी किसे कहा गया? कोयले को कहा गया। श्वेत कोयले की संख्या किसे दी गई? जल विद्युत को दी गई है। हरित ऊर्जा की उपमा दी गई है जल विद्युत को। तो साथियों, ये जल विद्युत से संबंधित मेन पॉइंट थे जो मैंने बता दिए। अब चलते हैं हम आपके परमाणु विद्युत ऊर्जा की तरफ। तो भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक डॉक्टर होमी भाभा को कहा गया है। उन्हीं के प्रयासों से भारत में प्रथम बार आज़ादी के बाद 1948 में तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। बाद में परमाणु ऊर्जा निगम की स्थापना हुई 1954 में। 1954 में ट्राम्बे मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना की गई, याद रखना, ट्राम्बे में। और बाद में 1966 में उसका नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रख दिया गया, जिसे हम ब्राक के नाम से भी जानते हैं। भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड का गठन 1987 में किया गया था। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? याद रखना, कोलंबा मुंबई में है। अब हम इम्पोर्टेंट बात करेंगे, भारत के कुछ परमाणु विद्युत केंद्र हैं और किस किस राज्य में ये अक्सर पूछता है, ठीक है। तो भारत का पहला परमाणु केंद्र तारापुर परमाणु केंद्र इम्पोर्टेंट है। किस राज्य में? महाराष्ट्र में। और कब बना था ये? सन याद कर लेना, 1969। पहले का तो आप पूरा याद कर लेना कि भारत का पहला परमाणु विद्युत केंद्र तारापुर परमाणु केंद्र, महाराष्ट्र, स्थापना 1969। पहला भी है और बड़ा भी है, ठीक है। नरौरा 1991 में। तो कहाँ पर बना? यूपी के बुलंदशहर में नरौरा, ठीक है। रावत भाटा, रोसे रावत भाटा, रोसे राजस्थान, कोटा, ऐसे याद रखना, ठीक है। रोसे रावत, रोसे राजस्थान 1973। कुडनकुलम 2013 में तमिलनाडु में। काकरापार 1993 गुजरात, काकरापार याद रखना गुजरात में है। कैगा कई बार पूछा गया, कौशे कैगा, कौशे कर्नाटक, कैगा 2000 कर्नाटक, जगतपुर कर्नाटक। तो बहुत से लोग ट्रिक बताते हैं, ट्रिक्स अगर आपने बनानी खुद बनाओ, मेरी ट्रिक आपके काम नहीं आएगी, ठीक है। अगर आप अपनी ट्रिक बनाएंगे तो जल्दी पकड़ में ले सकते हैं, और इसमें ट्रिक की कोई आवश्यकता नहीं है। तारापुर महाराष्ट्र, नरौरा यूपी, बुलंदशहर रावतभाटा राजस्थान, कुडनकुलम तमिलनाडु, काकरापार गुजरात, कैगा कर्नाटक, जगतपुर कर्नाटक। ये था परमाणु विद्युत केंद्र। अब चलते हैं हम ताप विद्युत पर। तो ताप विद्युत का मतलब ऐसी परियोजना है जो कोयले पर आधारित है, बस। ताप विद्युत मतलब कोयले पर आधारित परियोजना है। तो ताप विद्युत प्रत्येक राज्य में यूपी, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ आदि इसमें ताप विद्युत में आते हैं। तो एनटीपीसी की कोयले पर आधारित परियोजनाएं कौन कौन सी
अब हम चलते हैं यानी कि जो कोयले से बिजली पैदा करती हैं, ठीक है। तो दादरी परियोजना इंपॉर्टेंट है। दादरी परियोजना तो यूपी के गौतम बुद्ध नगर में है दादरी परियोजना। सिंगरौली परियोजना यूपी के सोनभद्र में है सिंगरौली। एक होता है तुम्हारा सिंगरौनी, अलग अलग वर्ड्स हैं। एक है सिंगरौली, रौली ली, यूपी के सोनभद्र में। अगर पूछेगा सिंगरौनी रौनी तो कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो ये वर्ड्स हैं सिंगरौली और सिंगरौनी, इस पर आपने फोकस करना है। ऊंचाहार परियोजना यूपी रायबरेली में है। रामागुंडम आंध्र प्रदेश में है। कोरबा छत्तीसगढ़ में है। मैंने पहले बताया था कोरबा में क्या एक एल्युमिनियम कंपनी भी है। कल्चर उड़ीसा में है। पहले बताया था कल्चर क्या के लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए, लोहे के लिए, चांदी के लिए, सोने के लिए। तो देखना कल्चर उड़ीसा। टांडा अंबेडकर नगर यूपी। तो टांडा में एक चीज़ और होता है, टांडा क्या के लिए प्रसिद्ध है, टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना। रिहंद सोनभद्र यूपी में है। तो साथियों ये जो मेन हमारे ऊर्जा संसाधन से संबंधित पॉइंट थे वो मैंने कवर कर दिए। अब मैं आपको वन लाइनर की तरफ लेकर चलता हूँ उसी पार्ट्स के। निम्न में से कौन गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है। मैंने पहले बताया था गैर परंपरागत और परंपरागत के बारे में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। कौन पूछ रहा है गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, बायोगैस। तो बायोगैस। किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है। सबसे कम वायु प्रदूषण करने वाले ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा। काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है। कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो काकरापारा गुजरात। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है। नरोरा, तारापुर, कलपक्कम या काकरापार। तो भारत का प्रथम मैंने बताया था तारापुर, महाराष्ट्र में भारत का प्रथम। मणिकर्ण बिजली संयंत्र किस राज्य में है। यूपी में है, एमपी में है, एचपी में है या ईपी में है। तो आपने देखना मणिकर्ण इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश में है। चूखा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है। चूखा तो महाकाली नदी, तीस्ता नदी, मानस नदी या वांगचू नदी। तो ये वांगचू नदी पर आधारित है। तो चूखा परियोजना भारत और भूटान की, याद रखना किस देश की है, भारत और भूटान की एक संयुक्त परियोजना है, ठीक है। केंद्रीय जल विद्युत स्रोत केंद्र कहाँ पर है। दिल्ली, जामनगर, श्रीशैलम या खड़गवासला। केंद्रीय जल विद्युत स्रोत केंद्र कहाँ पर है, खड़गवासला में है। उड़ान एक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना है। उड़ान किस राज्य की है। उड़ान गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। कई बार पूछा गया तो कहाँ की, महाराष्ट्र की है। सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। गुजरात, राजस्थान, केरल या उत्तर प्रदेश। तो सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम राज्य आपका राजस्थान। तो साथियों ये ऊर्जा संस्थान से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। इस चैप्टर को पढ़ लेना है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। छोटा है लेकिन धमाकेदार है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।